क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है तो आप उसके और भी ज्यादा करीब जाने की कोशिश करने लगते हैं? वो इंसान जो आपको देखता तक नहीं, आपको जवाब तक नहीं देता, आप उसके बारे में घंटों सोचते रहते हैं। आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। यही सवाल एक दिन अमरजीत के दिमाग में भी उठा। अमरजीत एक सीधा साधा लड़का था जिसे पढ़ाई और खामोशी पसंद थी, न ज्यादा दोस्त, न किसी से चिपकने वाला स्वभाव। लेकिन उस दिन लाइब्रेरी के कोने में एक लड़की को देखकर कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा नहीं था। वो लड़की थी आयुषी। नहीं, ये कोई फिल्मी आयुषी नहीं थी। ये आयुषी थी असल जिंदगी की, जो किताबों में खोई रहती थी और अपने आसपास की दुनिया से लगभग कटी हुई थी। अमरजीत ने पहली बार उसे देखा तो जैसे दिल की धड़कन थोड़ी रुक सी गई। आयुषी की खामोशी में कोई गहराई थी जो अमरजीत को खींचने लगी। अमरजीत ने कोशिश की बस हल्के से हाय कहने की, लेकिन आयुषी ने उसे देखा भी नहीं। अगले दिन फिर वही हुआ और उसके बाद भी। हर दिन अमरजीत उसे देखता और हर दिन आयुषी उसे नजरअंदाज करती। पर यहाँ से कहानी अजीब मोड़ लेने लगी। जितनी बार आयुषी ने उसे नजरअंदाज किया, अमरजीत उतना ही ज्यादा उसकी तरफ खींचता गया। अब सवाल ये था, ऐसा क्यों हो रहा था? जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमारे मन में उसके लिए जिज्ञासा और लालच दोनों बढ़ने लगते हैं। दिमाग उसे एक चुनौती की तरह लेने लगता है। हमें लगता है कि अगर हमने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया तो हमने कुछ बड़ा हासिल कर लिया। अमरजीत भी अब आयुषी की हर एक हरकत को नोटिस करने लगा। वो कौन सी किताब पढ़ रही है, किस पन्ने पर ज्यादा देर ठहर रही है, किस टेबल पर बैठना पसंद है और यहाँ तक कि किस पेन से लिखना पसंद है, सब कुछ। एक दिन उसने अपने बाल थोड़े स्टाइल में किए, नए कपड़े पहने और उसके बगल वाली टेबल पर बैठ गया। दिल में उम्मीद थी कि शायद आज आयुषी एक बार मुस्कुरा दे या सिर्फ हाय ही कह दे, पर कुछ नहीं हुआ। उस दिन अमरजीत देर रात तक सोचता रहा, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मुझे देखना तक पसंद नहीं करता? पर उसका दिमाग अब उस आयुषी के पीछे दौड़ रहा था जिसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब की बार आयुषी उसकी ओर देखेगी। यही वह जगह है जहां इंसानी दिमाग का एक दिलचस्प खेल शुरू होता है। जब कोई हमें बार बार नजरअंदाज करता है तो हमारा दिमाग उस इंसान को एक रिवॉर्ड की तरह देखता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसका ध्यान पाना कोई खजाना हासिल करने जैसा है। यह सब कुछ डोपामिन की वजह से होता है। जब हमें कोई इनाम या खुशी की उम्मीद होती है तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, और जब हमें वो चीज नहीं मिलती तब भी हमारा दिमाग उसकी चाह में डोपामिन की आशा करता रहता है। यही उम्मीद हमें उस इंसान के और भी करीब ले जाती है। अमरजीत भी अब इसी चाह में जी रहा था। आयुषी की एक नजर उसके लिए जैसे दुनिया की सबसे बड़ी चीज बन चुकी थी। अब वह आयुषी को अपने नोट्स देने लगा, उसकी पसंद की किताबें खोजकर उसकी टेबल पर चुपचाप रख देता। पर आयुषी का रवैया वही रहा, ठंडा और बेरुखा। एक दिन अमरजीत ने हिम्मत करके एक छोटा सा नोट लिखा और आयुषी की किताब के अंदर रख दिया। पता नहीं तुम कौन हो, क्या सोचती हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ लगता है जैसे तुम्हारी खामोशी मुझे सुन रही है। अगर कभी अकेलापन लगे तो मैं वो ऑकवर्ड लड़का हूँ जो बस तुम्हारी चुप्पी में कुछ महसूस करता है। आयुषी ने वो नोट पढ़ा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ना मुस्कुराया ना पलट कर देखा। उस दिन अमरजीत लाइब्रेरी से बाहर निकला, लेकिन पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में उसके लिए कुछ हूँ या सिर्फ उसके इग्नोर करने का आदी बन गया हूँ? हम सब जिंदगी में कभी ना कभी इस ट्रैप में फंसते हैं जहाँ हम उस इंसान को चेस करते रहते हैं जो हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करता। हम ये सोचते हैं कि अगर वो एक बार हमसे बात कर ले तो हमारी दुनिया पूरी हो जाएगी, पर सच ये है कि हम उस इंसान को नहीं, उस अटेंशन को चेस कर रहे होते हैं जो वो हमसे छीन रहा होता है। कभी कभी हम वैलिडेशन के भूखे हो जाते हैं और जिस दिन कोई हमें वैलिडेशन नहीं देता हमारा दिमाग उसे सबसे बड़ा इनाम बना देता है। शायद अमरजीत ने उस दिन पहली बार खुद से प्यार करना शुरू किया। उसने जाना कि किसी और के कोल्ड बिहेवियर को खुद की वैल्यू का पैमाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमें सच में चाहते हैं वो हमें नजरअंदाज नहीं करते, और जो करते हैं उनके पीछे भागना सिर्फ हमें और अंदर से तोड़ता है।